चलो सभी लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। हाँ, कल जो हमने आपसे आपको पढ़ाया था वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। कल मैंने थोड़ा साइलेंट हो जाओ सभी लोग, आवाज आनी चाहिए मेरी, ठीक है। मैंने आपके लाने फॉर्मूले पढ़ाए थे और मैंने आपको बताया था कि यदि आपको फॉर्मूले क्लियर हैं तो 100% कोई सा भी एग्जाम देकर देखो आप, 2 क्वेश्चन आना है। क्योंकि ये फॉर्मूले एक तो अपना सरलीकरण में लगते हैं, एक अपने बीजगणित में लगते हैं, और एक देखें हम लोग अगर देखेंगे तो क्या कहते हैं, जो अपना घातांकरणीय होता है उसमें भी लगते हैं। किसमें लगते हैं? घातांकरणीय। और फॉर्मूले आप देख रहे होंगे अच्छे से। देखो मैंने आपको बताया है, कोई सुना सकता है क्या? बताओ तुम में से पूरे फॉर्मूले कौन सुनाएगा? आप पक्का इधर खड़े होकर सुना दोगे? हाँ खड़े जाओ दो। चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ नहीं, 2 cos तक में ए स्क्वायर प्लस का बीसी, बहुत बढ़िया। और आगे बताओ। पूरे भी बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, 2 cos तक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, बहुत बढ़िया। तुम बैठ जाओ, तुमने मेहनत की, ऐसी बात नहीं है। ये देखो ये बंदा अभी नया नया आया है, अगर इस पर बाहर की हवा ना लगी तो ये पढ़ता रहेगा, और अगर लग गई इसके लिए बाहर की हवा तो हो सकता है कि समय अपना रास्ता चेंज कर ले। भी बढ़िया मेहनत कर रहा है। और किसने याद किया जिसने बिल्कुल कंप्लीट याद हो गए हो? आपको याद हो गए? बहुत शानदार, खड़े हो जाओ आप। सुनो, आप मुझे बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू, बताओ ए क्यू माइनस का बी क्यू। बी स्क्वायर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बैठ जाओ। और कौन बताएगा? बताओ, जिसको याद है सभी के सभी। और बताएगा कोई? बताओ, बहनों में से नहीं है याद? गलत बात है आपकी। हाँ डर लगता है। देखो मेरी बात सुनो पहले, आप जितना खड़े होकर डर लगता है, मेरी बात सुनो पहले, उतना आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब भी तुम्हारे लिए डर लगेगा, ठीक है। वहां पर आपकी जो टाइमिंग चल रही होगी उससे भी बहुत ज्यादा डर लगेगा। कुछ सोच रहे होंगे, कुछ लिख रहे होंगे, ऐसा होता है उसमें, समझ में? इसलिए हमें डर भगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो आप सब लोग मतलब वो डर न, जो अपना घबराहट होती है उसको तो खत्म करना ही है अपन लोगों के लाने। जब तक हम लोग, जैसे मान लो आज मैं यहाँ कर बोलता हूँ, अब मैं मान लो मैं अगर एग्जाम हॉल में जाता हूँ, मुझे डर बिल्कुल ऐसा है कि मतलब ऐसा लगता है, मजाक सा लगता है एग्जाम, समझ रहे ना। तो मतलब जो चीज आ भी नहीं रही तब भी आ जाती है, वो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। जो अपनी आधी चीजें गायब हो जाती हैं डर से, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो आप लोग वो डर ही को तो भगाना है ना। बहनों में से कोई बताएगा? नहीं है। देखो अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, क्या कह रहे हो? लड़कियां तो बेइज्जती करवाती हैं बस, और कुछ नहीं है। हाँ सुनो पहले ध्यान से, आप लोग देखेंगे कल मैंने आपको बताया था कि जब ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल 0, ऐसे बताया था ना। और फिर मैंने आपको बताया था और और ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, इसका फॉर्मूला क्या था ये बताया था आपके लिए। देखो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था भैया कि यहाँ पे क्या था हमारा, ए क्यू माइनस का बी क्यू, नहीं प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc इक्वल में ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का वीसी माइनस का सी। लेकिन एक चीज और थी इसमें, है ना, रुक जाओ बता रहा हूं। मतलब कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी और था, क्या था हमारा? ए प्लस बी प्लस सी। क्या था? ए प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर हम लोग देखें कि ए क्यू माइनस प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc बराबर, देखो ये चीज हमें पता है, चाहे तो यहां लिख सकते हैं चाहे फिर बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद, फिर हमें ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए वाला लिखवाया था। और फिर मैंने एक और लिखवाया था
कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या फिर हम कहें सर a बराबर b, ये आपस में कैसे हो, बराबर हो। अगर ये बराबर होते हैं तो हम कहते हैं सर ए क्यू माइनस का, अच्छा प्लस का नहीं, हाँ प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc बराबर में यही था ना। देखो इनको बहुत अच्छे से याद कर लो, आप याद आपको करना पड़ेंगे, ध्यान रखें अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। देखो सिलेक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है, हम बताएं आपके लिए, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आप सब लोग मेहनत करते रहो। इसके बाद देखो आज की क्लास के क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, उनकी आप प्रैक्टिस करोगे जो हमने पढ़ा है। आज हम धीरे धीरे करके सरलीकरण को खत्म करेंगे और फिर कल से सोमवार से हमारा नया अध्याय स्टार्ट होगा, वो उसका नाम होगा घातांक करणी। वो पूरा का पूरा सरलीकरण पर ही डिपेंड है, ध्यान रखना अच्छे से। सरलीकरण पढ़ लो या घातांक करणी पढ़ लो, बात कैसी है, एक ही है। तो बिल्कुल भी घबराने नहीं है हमें लाने। जो हमारी क्या स्टार्ट हो रहा है, घातांक करणी कल से, ठीक है ना। आज कुछ क्वेश्चन है उनको हम लोग करते हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है, ऐसे क्वेश्चन हो तो थोड़ा डर लगता है। देखो करना क्या है आपके लिए, देखो जब भी क्वेश्चन हमें ऐसा मिले और ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, मैं सारे क्वेश्चन एग्जाम के करवाता हूं, आप सबको पता है, मैं फालतू का क्वेश्चन एक भी लेकर नहीं आता हूं, इस बात का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, तभी तो मैं कहता हूं कि आप लोग बिल्कुल आंखें बंद करके जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर भरोसा किया करो। समझ में आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पे लिखा है 243, कितना लिखा हुआ है, ये सबके लाने हम गुणा में चेंज करेंगे, काय में, गुणा में, मतलब ऐसे गुणा लगा देंगे। अब जो 3 लिखा है यहाँ 1/3 लिख देंगे, समझ रहे हैं बात के लिए। इसको भी ऐसे ही कर देंगे हम लोग, 1/3, 1/3, 1/3, ऐसे कर देंगे। बस इसको सॉल्व करना है। अगर हम लोग 3 से काटेंगे ये कट जाएगा, 3 8 24, 3 एकम 3। अगर हम 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। 3 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे कितना आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे करना है, ऐसे करना है, कर लोगे, क्या कह रहे हैं बताओ। बिल्कुल सरल है, केवल देखो हम लोग जो चीज को लगाते नहीं है, करते नहीं है, इसलिए मतलब वो कठिन लगती है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, सिंपल है कि नहीं बताओ मुझे। अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप कर लोगे ना आराम से, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिख रहे हैं क्या आप लोग। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर देखो पीडीएफ तो हमें पता है कि आपको डाल ही देता हूं, जो पीडीएफ में से लगा रहे हैं अपन लोग, जो क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है उसमें देख लिया करो, मतलब पीडीएफ में, समझ में आए वीडियो में। देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अब जी बताएगा कौन, आशीष बताएगा, आशीष नहीं आशिक, आशिक है ना। आशिक जी बताएगा कि क्वेश्चन कौन से फॉर्मूला बेस्ड है, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगना चाहिए सर। क्या कह रहा है भाई, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, तो कार्टून सा हो जाता है कभी कभार। तो ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू, ए क्यू प्लस का वी क्यू प्लस का सी क्यू, ऐसे ही जी वाला लगेगा। अब माइनस लगा दो, बराबर बराबर ए क्यू, वो तो सिर आ गया। बराबर क्या होता है 3abc, लेकिन कब होता है जी, हाँ चलो ठीक है, सही बोल रहे थे तुम, हाँ सही है, मतलब सही है ना, आप सही सही है ना, हाँ ठीक है। हाँ अब मेरी बात सुनो पहले, ये कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो। अब अपन चेक करते हैं, ये बताओ ये को मान 20 है, माइनस के प्लस के, प्लस बी को मान प्लस सी का मान क्या बराबर 0 आ रहा है। तो कह रहे सर बात तो सही है, आ रहा है, आ रहा है। अब तुम जो बताओ जाके बराबर क्या आना चाहिए, देखो जो ए का क्यू है और ये बी का क्यू है, बताओ, और ये सी का क्यू है क्या नहीं, बोलो तो कम से कम। अब जी बताओ क्या आना चाहिए, 3abc, 3 ए का मान कितना माइनस के हैगा, और गुणा में 13 गुणा में 7 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, गुणा कर लो, कितना आ रहा है बताओ। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 54। देखो हमें पता है, मेरे तो ऐसे दिमाग लगा सकते हैं अपन लोग,
कि 7 या 21 मतलब 1 और 3 दूनी 6 मतलब लास्ट में आना है 6 और 6 आना है और निगेटिव आना है। निगेटिव कौन सा है? जे वाला लास्ट में 6 जे इसी में है। इसमें भी है 6 तो, लेकिन हमें पता है कहां पर है, इसमें निगेटिव है और कैसा है लास्ट में 6 है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर 54 60 कैसा माइनस का। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? आया समझ में? क्या हो गया? सही तो है। अच्छा बंद क्या हो गया?